दोस्तों, वंदे मातरम। शनिदेव जी वक्री होने जा रहे हैं 30 जून को, और ये जो स्थिति रहेगी ये रहेगी 15 नवंबर 2024 को। अक्सर जब भी शनिदेव जी वक्री होते हैं तो लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि क्या होने वाला है, कि क्या कुछ ये चिंता का विषय है, डरना चाहिए, या कुछ अच्छा होने वाला है। देखिए, शनिदेव जी को कर्माधिपति, न्याय का देवता कहा जाता है। ये एक ऐसा समय होता है जब शनिदेव जी वक्री होते हैं कि संसार के हर एक व्यक्ति के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। और प्रभाव किस तरह का, कि अगर आपका आचरण अच्छा है, अगर आप मेहनती हैं, ईमानदार हैं, संस्कारी हैं, स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज़ हैं, स्पष्टवादी हैं, किसी का अगर आपने कोई बुरा नहीं किया है, अगर आप अहिंसावादी हैं, तो आप मान के चलिए कि अगर आपकी कुंडली में शनिदेव जी रुष्ट भी होंगे तो भी आपको कहीं ना कहीं अच्छे फल, परेशानियां उतनी नहीं रहेंगी, बशर्ते कि कुंडली में आपके और भी मेलफिक प्लैनेट्स शनिदेव जी को प्रभावित कर रहे हों। लेकिन अगर आपकी कुंडली में मान लीजिए शनिदेव जी अच्छी स्थिति में भी हैं, और अगर आप कहीं ना कहीं न्याय का साथ नहीं देते हैं, आचरण सही नहीं है आपका, और शनिदेव जी का आधिपत्य जनता के साथ भी है, लेबर क्लास के साथ है, और एम्प्लॉयज़ के साथ है, चाहे वो कंपनी की कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चाहे वो एक ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो एक फॉर्च्यून 500 कंपनी हो, अगर आप एम्प्लॉयज़ के प्रति अगर आप न्यायशील ना हो, अगर आप कोई गलत कार्य में संलिप्त हों, टेंडरिंग में, बिडिंग में अगर आपने कोई चोरियां की हों, तो शनिदेव जी कुंडली में अच्छे होने के बावजूद भी आपको मान के चलिए कि न्याय तो ज़रूर होगा, परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा। तो जो लोग ये मेरा वीडियो देख रहे हो, और अगर कुछ आप लोगों ने कोई गलत कार्य किए हों, कोई टैक्स चोरी की हो गवर्नमेंट के साथ, और आपने किया कुछ और हो, डाटा में कुछ और दिखा रहे हो आप अपने फाइनेंस शीट में, तो बेटर है कि आप करेक्शन कर लीजिए। अदरवाइज़ 30 जून के बाद कब गाज गिरेगी आपको मालूम ही नहीं चलेगा। और ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है इस वर्ष में कि आप देखेंगे कि कई लोगों की तो सरकार द्वारा संपत्तियां ही जमा कर ली जाएंगी। इस समय ईडी, सीबीआई एंड नार्कोटिक्स विभाग का बहुत बड़ा रोल प्ले देखने को मिलेगा आपको, जिसमें कि ऐसे लोग जिन्होंने एम्प्लॉयज़ को गलत तरीके से कंपनीज में फायरिंग की है, और एम्प्लॉयज़ ने कोई केस किया है, तो ऐसे केसेस में एम्प्लॉयज़ की जीत होगी, कंपनियों की हार होगी, उन्हें बहुत बड़ा मुआवजा उन एम्प्लॉयज़ को देना पड़ेगा। अगर हम शनिदेव जी के वक्रगत की बात करें तो देखिए, वक्री होने का मतलब होता है शनिदेव जी का कि जो छूटे हुए कार्य हैं शनिदेव जी के द्वारा जो किए जाने थे उनका उस समय पूरा होना, क्योंकि चेष्टा बल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है जब शनिदेव जी वक्री होते हैं। शनिदेव जी की जो शक्तियां हैं, जो पावर्स हैं, वो 3 से 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि जिन लोगों का आचरण बहुत अच्छा है, जो मेहनती हैं, कर्मठ हैं, उनके लिए शनिदेव जी बहुत अच्छे फल देते हैं। तो ये समय आप सबके लिए शुरू हो जाता है कि मेहनत कीजिए, आलस्य से बाहर निकलिए। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे इस समय, उतने ही अच्छे आपको फल मिलेंगे, चाहे कुंडली में परिणाम कुछ भी दिखाई देते हों, क्योंकि शनिदेव जी मेहनत की बात करते हैं। शनिदेव जी कर्मठ हैं, कर्माधिपति हैं, और हमेशा वो अपेक्षा करते हैं कि आप मेहनत करें और रिजल्ट्स आप उनके ऊपर छोड़ दीजिए। अगर हम जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं इस वर्ष शनिदेव जी के, उनसे अगर कुछ कॉम्बिनेशन ड्रग्स के बारे में देखें तो ये दिखाई देता है कि ऐसे बहुत सारे व्यापारी पश्चिम दिशा में, जिनका कनेक्शन भारत के हर देश के हर एक हिस्से से है, बल्कि पूरी दुनिया में,
जितने भी ड्रग्स के व्यापारी हैं उनके ऊपर गाज गिरने वाली है जुलाई 6 या 7 तारीख के बाद। और इसके साथ साथ ऐसे ड्रग्स व्यापारियों का कनेक्शन, क्योंकि सूर्य थोड़ी सी स्थिति कमज़ोर रहेगी, राजनीतिज्ञों के साथ भी देखा जाएगा। तो इसका अभिप्राय यही है कि कहीं ना कहीं नारकोटिक्स विभाग 30 जून 2024 के बाद बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा और बहुत सारी गिरफ्तारियां अब आप लोग देखेंगे। पश्चिम दिशा मतलब बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, कुछ मिनिस्टर्स, कुछ बड़े बड़े उद्योगपति, इनको आप देखेंगे ये अंदर जाते हुए भी इन लोगों को देखा जाएगा, जिसमें कि बड़े बड़े व्यापारियों के छोटे छोटे 14, 15, 16 साल के बच्चों के ऊपर भी आप देखेंगे कि उनका भी कनेक्शन आप ड्रग्स के साथ आपके सामने अभी आना शुरू होगा। और इसके साथ साथ प्रजा में भय का वातावरण बनेगा। पुराना बन रहा है, किसी न किसी तरीके से नए तरीके से भी बनाया जाएगा और प्रजा इतनी ज़्यादा भयभीत हो जाएगी कि विश्वव्यापी आंदोलन शुरू होंगे, भारत में भी और विश्व में भी। भारत में भी जैसे अगर हम देखें तो उत्तर भारत में आज भी पंजाब और हरियाणा के सिंधु बॉर्डर के पास आज भी किसानों ने धरना दिया है, रोड बंद कर चुके हैं। आज भी लोगों को 1 घंटा घूम के जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं सरकार की यहाँ पर हार दिखाई दे रही है। सरकार झुकेगी और जनता की बातों को मानेगी। और सरकार के लिए भी एक अलर्ट है मेरी तरफ से कि बेटर है कि ये जो समय है ये जनता का समय है। तो 15 नवंबर 2024 तक सरकार को थोड़ा सा न्यूट्रल वे में चलना चाहिए, ताकि कोई ऐसा बड़ा आंदोलन ना हो जाए जिसकी वजह से 2 गुटों के बीच में दंगे होने शुरू हो जाए, जो कि एक भयंकर दंगों के योग भी दिखाई दे रहे हैं इसमें। क्योंकि बात छोटी सी होती है अक्सर और लोग अचानक ही दंगों में चले जाते हैं। और आपको मालूम है जब दंगे होते हैं तो क्या होता है दोस्तों। देखिए, कुंभ राशि में शनिदेव जी का वक्री होना और जिन नक्षत्रों में अभी है ये क्या इंडिकेट करते हैं कि पश्चिम दिशा में बांधों का टूटना। खड़कवासला डैम भी 1962 या 65 की घटना है। इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो दिया था, जब नॉर्थ का एक बांध टूटा था उत्तर भारत में फरवरी 2021 में। ये एक गहरा कनेक्शन यहाँ पर दिखाई देता है कि कोंकण, महाराष्ट्र, इन एरिया में भयंकर बारिशें। साथ साथ में आप याद कीजिए 26 जुलाई 2005 को मुंबई में क्या हुआ था। मुंबई जलमग्न हो गई थी, ऑलमोस्ट 1100 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। पूरा ट्रैफिक सिस्टम जाम हो गया था, लोकल ट्रेनें बंद हो गई थी। ऐसे कॉम्बिनेशन इंडिकेशन फिर से दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो दिया हुआ है, आप उसे देख लीजिएगा। डिटेल में मैंने वहाँ पर डिस्क्रिप्शन दी है कि क्या क्या हो सकता है। एंड पश्चिम दिशा के साथ साथ जो जलमग्न होती हुई दिखाई दे रही है पृथ्वी, इसके साथ साथ साउथ एंड साउथ वेस्ट, जिसमें कि कुछ आपके हमारे देश के राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला एट्सेट्रा, इनमें राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं। जल सैलाब तो दिखाई दे रहा है, लेकिन राजनीतिक सरगर्मियों में एक इशारा भी दिखाई दे रहा है कि कहीं चंद्रबाबू नायडू जी, क्योंकि वो साउथ से संबंध रखते हैं, सरकार के ऊपर कोई कंडीशन तो नहीं डालने वाले हैं, जो दिखाई दे रही है कंडीशंस, और उनकी बातें सरकार मानती हुई भी दिखाई दे रही है। सिमिलरली जैसे शनिदेव जी अभी वक्री हुए हैं, तो महाराष्ट्र में भी चुनाव आने वाले हैं नवंबर 2024 में। तो ये इंडिकेशन दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र में भी जो अभी सरकार चल रही है, इसके जीतने के चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। दूसरा पक्ष जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन है। अब महाराष्ट्र की कुंडली के ऊपर विचार करेंगे और बाकी पार्टियों की कुंडलियां क्या इंडिकेशन दे रही हैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो में आप लोगों को जल्द ही दूंगा। मेडिसिन्स के ऊपर, दवाइयों के ऊपर शनिदेव जी
एक इंडिकेशन दिखाई दे रहा है कि असाध्य रोगों को ख़त्म करने के लिए दवाइयों में विश्वव्यापी कोई बहुत बड़ी रिसर्च सामने आएगी, जैसे कि शिजोफ्रेनिया के व्यक्ति, पार्किंसन डिसऑर्डर, एड्स का आज भी कोई वैक्सीनेशन या कोई मेडिसिन प्रॉपर तरीके से नहीं बनी है। एड्स के लिए कुछ मेडिसिन हैं जो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती हैं, जब तक लोग खाते रहते हैं तब तक बेटर रहते हैं, और लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। अक्सर लोगों का क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। दोस्तों, एज ए मेडिकल एस्ट्रोलॉजर जो मेरी रिसर्च है शनिदेव जी के वक्री होने की इस वर्ष में, जिसमें कोई बड़े बड़े मेडिकल सेंटर ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, पूरी दुनिया के बड़े बड़े देश मेडिकल के ऊपर कोई बहुत बड़ी रिसर्च बिठाने वाले हैं, कुछ बहुत अच्छा, कुछ बड़े पैमाने पर, और भारत में भी इंश्योरेंस को लेकर या लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सरकार कोई बहुत अच्छे डिसीज़न लेने वाली है, और नेचर के लिए भी कुछ डिसीज़न लेने वाली हैं, जैसे कि पेड़ लगाना या लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना, फंडिंग करना उसके लिए, ऐसे कुछ इंडिकेशन दिखाई दे रहे हैं। अब बात आ रही है स्टॉक मार्केट क्रैश जो दिखाई दे रहा है। इसमें एक कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहे हैं कि कुछ ऐसी कंपनीज जिनके शेयर्स आज भी डबल से ज़्यादा हैं, जहां पर कंपनी का शेयर 200 रुपये होना चाहिए था, आज वो 800, 1000, 1500, 2000 भी पहुंच चुका है। बुलिश हो चुकी है मार्केट कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन गलत दिखाए जा रहे हैं, मैनिपुलेट किया जा रहा है लोगों को, और अचानक ही ये चीज़ें 30 जून के बाद नज़र आएंगी। अचानक कोई ना कोई कंपनी का एम्प्लॉय कोई खबर को बाहर निकालेगा, टेंडर गलत तरीके से जो बिड किए गए होंगे, या कैपेसिटी बिल्डिंग गलत दिखाई गई होगी कंपनी की, और गलत तरीके से जो प्रोजेक्ट मिले होंगे जो कंपनी उन्हें एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगी या किसी को आउटसोर्स करेगी, और ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस कंपनी में गलत तरीके से डॉक्यूमेंटेशन का इस समय में उजागर होना, बाहर निकलना। और जब आप ऐसा होता है, जब आप सोचिए तो क्या होता है, मार्केट क्रैश हो जाती है। और एक इंडिकेशन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि स्टॉक मार्केट का सडन क्रैश होना और निफ्टी का 18,200 के आसपास पहुंचने के योग दिखाई दे रहे हैं। अब ये मैटर करता है कि ऐसा कॉम्बिनेशन कब बनेगा। जैसे कि आपको मालूम है कि मेरे स्टॉक मार्केट के वीडियोस जो मैं हर माह देता हूं, और जिनमें 99% की एक्यूरेसी भी रही है। और दोस्तों, आज ये जो वीडियो दे रहा हूं मैं 28 जून दिन के 1:04 पर, और मैंने पिछले माह जो प्रिडिक्ट किया था निफ्टी, मैंने बताया था कि 24,146 होगा। तो आज देखिए 24,190 अभी दिखाई दे रहा है, तो आसपास ही दिखाई दे रहा है। सो आप मेरे स्टॉक मार्केट के वीडियोस देख सकते हैं, जो निफ्टी जो स्टैंड करता है माह के अंतिम दिनों में। अभी तक जो भी मैं डाटा देता रहा हूँ, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस रहता है। और जी हाँ, इस माह में ये जो वीडियोस दिए जाएंगे स्टॉक मार्केट के लाइव, वो मेंबर्स के लिए ही अवेलेबल होंगे। तो अगर आप मेंबर्स नहीं हैं तो आप मेंबर्स बन सकते हैं। और ऐसा क्यों किया गया है, इसके लिए मैं अलग से शॉर्ट आपको जल्दी ही दूंगा। अब करेक्शन, तो मैं ये बता रहा था कि देखिए करेक्शन ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है, आप लोगों के सामने आएगा। और देखिए यहाँ पर एक और भी परेशानी दिखाई दे रही है कि 9 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक देवगुरु बृहस्पति भी तो वक्री होने जा रहे हैं। और ऐसा दोनों प्लैनेट्स का, बड़े प्लैनेट्स का इकट्ठे वक्री होना, आप सोचिए ये क्या इशारा देता है। रिवर्स, जो बड़े बड़े काम छूटे हुए हैं वो पूरे होंगे, जिसमें कि बहुत बड़े लोगों के ऊपर जिन्होंने गलत तरीके से संपत्तियां बनाई हैं, दिखाया कुछ और है, डॉक्यूमेंटेशन कुछ और है, टैक्स फाइलिंग कुछ और तरीके से की है, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी कुछ और है। सबके ऊपर गाज गिरती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें कि रियल एस्टेट में जो बिल्डर्स लॉबी है उनके ऊपर बहुत बड़ी गाज गिरती हुई दिखाई देगी। बिल्डर लॉबी, जजेस, आईएएस ऑफिसर्स एंड प्रशासनिक अधिकारों को कंट्रोल करने वाले ऑफिसर्स,
इनको जेल यात्रा के योग दिखाई दे रहे हैं कि अचानक ही इन्हें पूछा भी नहीं जाएगा और सडन ईडी, सीबीआई, नारकोटिक्स विभाग, इनकी अचानक ही गाज गिरेगी, सडन समन एंड अचानक ही गिरफ्तारियां एंड बेल भी नहीं मिलने के चांसेस यहाँ पर बने हुए हैं। तो एक इंडिकेशन भी है, जो इस तरह के लोग मेरे वीडियो सुनते हैं कि सुधर जाएं। अगर कोई गलतियां की हैं पब्लिकली आप माफ़ी मांग सकते हैं। आपने टैक्स फाइल गलत किया है, फाइल कर दीजिए। चोरी की है संपत्ति आपने पब्लिक की, उजागर कर दीजिए, माफ़ी मांग लीजिए। शनिदेव जी का तो यही तो है उनका, इसलिए तो कहते हैं कि कर्माधिपति हैं कि अगर को आपने कोई गलतियां कर ली हैं, अगर आप अपने गुनाहों की क्षमा मांग रहे हैं तो शनिदेव जी आपके ऊपर कृपा जरूर करेंगे। दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि इस माह आपको मैं वीडियो दूं राशियों के ऊपर, एग्जैक्टली तो नहीं। अक्सर लोग कहते हैं कि राशियों के ऊपर मैं वीडियो क्यों नहीं देता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि जो 2 नक्षत्र ट्रांजिट करेंगे अभी बकरी में, एंड शनिदेव जी 18 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में होवर करेंगे कुंभ राशि में, और किन किन भावों के ऊपर किस तरह से उसका इफेक्ट देखा जाएगा, किन डिग्रीज के ऊपर, तो मैं एक एजुकेशन वीडियोस आप लोगों को दूंगा और आपको कोशिश करूंगा कि आपको गाइड करूं कि आप किस तरीके से आप अपनी कुंडली के ऊपर इस ट्रांजिट को अप्लाई कर सकते हैं। अगेन, मैं राशियों के ऊपर तो वीडियो नहीं दूंगा, एक टेक्निकल एजुकेशन से संबंधित ये वीडियो होगा और थोड़ा सा आपको समझ के कार्य करना पड़ेगा। कोशिश करूंगा मैं सिंपल तरीके से ये वीडियो आप लोगों को दूं। आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस हो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।